नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस ट्यूब में। दोस्तों, पीसीएस को क्रैक करना और एसडीएम बनना लाखों लोगों का सपना होता है। कई लोग जी जान से इस एग्ज़ाम में जुटे रहते हैं और कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग नहीं सफल होते हैं, क्योंकि सफल वही होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनके अंदर डेडिकेशन होती है, जिनके अंदर एबिलिटी होती है, वही बनते हैं एसडीएम। तो आप एसडीएम कैसे बन सकते हैं, आपके सपनों में जान कैसे आएगी, आप अपने सपनों में कैसे उड़ान लाएंगे, आज इस वीडियो में हम बताएंगे और सारी बातें बताएंगे आपको कि कैसे आप एसडीएम बन सकते हैं। सब कुछ एसडीएम के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे एसडीएम बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होती है, परसेंटेज क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होते हैं, एग्जाम कितने चरण में होता है और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एसडीएम बनने के लिए हमको जिस स्टेट में है वहाँ का पीएससी एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किन किन राज्यों में कौन कौन सा पीएससी एग्ज़ाम है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसको हम बोलते हैं यूपी पीएससी, ठीक है। तो हर स्टेट का अपना लोक सेवा आयोग होता है। जिस प्रकार सेंटर का होता है यूपी पीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी प्रकार जो है हर स्टेट का अपना एक सिविल सर्विसेज आयोग होता है, सिविल सर्विसेज कमीशन होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का यूपीपीएससी, उत्तराखंड का यूकेपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग का बीबीपीएससी। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां का पीसीएस एग्जाम आप दे सकते हैं और उस एग्जाम के थ्रू आप बन सकते हैं एसडीएम। अब एसडीएम बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पे आइए चर्चा करते हैं। तो अगर बात करें पीसीएस एग्जाम की, तो इस एग्जाम के लिए जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, पीएच, यानी इन तीनों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 40 ईयर निर्धारित की गई है। एससी एसटी ओबीसी के लिए मिनिमम 21, मैक्सिमम 45 ईयर, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए मिनिमम 21 से लेकर के 55 ईयर तक, यानी मिनिमम सबका सेम रहता है, मैक्सिमम जनरल वाइज यानी कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। तो इस प्रकार जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि इतने ईयर तक आप एग्जाम दे सकते हैं, एज लिमिट। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस से मतलब है कि आपके पास जो है एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। लेकिन जो लोग फाइनल ईयर में है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। यानी फाइनल ईयर में यदि आप हैं, मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं, अब बीए थर्ड ईयर में हैं, तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए या इस एग्जाम में बैठने के लिए आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स हैं, 50% मार्क्स हैं, 90% मार्क्स है, 70% मार्क्स है, कोई मैटर नहीं करता है। यानी आपके ग्रेजुएशन में कितने भी परसेंट हों ये मैटर नहीं करता है, आप सिर्फ पास होने चाहिए। तो ये होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो पीसीएस एग्जाम के लिए किसी भी स्टेट में अभी तक कोई लिमिट नहीं रखी गई, यानी नो लिमिट होती है इसमें। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 40 ईयर एज तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आप 45 ईयर तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आप जो है 50 ईयर तक इस एग्जाम को दे सकते हैं, 21 से लेकर के 50 तक। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम स्टेजेस की। तो जिस प्रकार यूपीएससी में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसी प्रकार पीसीएस एग्जाम में भी 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो आपको ये 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा एसडीएम बनने के लिए। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि तीनों का एग्जाम कैसे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले होता है प्रीलिम्स का एग्जाम, जिनमें होते हैं 2 पेपर, एक जीएस 1 एक जीएस 2, जो होता है टोटल 200 मार्क्स का। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं उनको मेंस का एग्जाम देना पड़ता है। मेंस का जो टोटल मार्क्स होता है 1500 मार्क्स का होता है। इसमें हिंदी, एस्से, जीएस 1 जीएस 2 और ऑप्शनल के 4 पेपर होते हैं, यानी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। प्रत्येक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, 2 2 4 नंबर, 4 पेपर टोटल होते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट मेंस में सफल हो जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू होता है 200 मार्क्स। तो यदि बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में होता है 2 पेपर, एक जीएस 1 एक जीएस 2। तो जो जीएस 1 का पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है, और ये सिलेक्शन डिसाइडिंग पेपर होता है, यानी इसी के अकॉर्डिंग आपको मेंस में बैठने का चांस मिलेगा। लेकिन बात करेंगे जीएस 2 यानी सीसैट का जो पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, यानी सिर्फ आपको इसमें 33% लाना है, आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसका जो मार्क्स होता है वो काउंट नहीं होता है प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में। तो आपको सिर्फ इसमें
200 में से 33% लाना होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, तभी आपका GS1 का पेपर चेक होता है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं और इसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। तो ये होगा प्रीलिम्स की बात। अब बात करते हैं मेन। तो अब बात करते हैं मेंस और इंटरव्यू की। तो मेंस में पहला पेपर होता है जनरल हिंदी का, उसके बाद एसए का पेपर होता है, फिर 2 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज़ के और 4 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। यानी आपको टोटल 2 पेपर देने पड़ते हैं, एक ये ऑप्शनल का और एक दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, जिसमें आपको कुल मिला के 4 पेपर होते हैं। अब मेंस में टोटल पेपर होते हैं 8 और टोटल मार्क्स होते हैं इसके जो है 1500, यानी 1500 मार्क्स के इसमें टोटल पेपर आपका नंबर होता है। उसके बाद जो कैंडिडेट मेंस में सफल हो जाते हैं उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू होता है 200 मार्क्स का। तो जो ग्रैंड टोटल मार्क्स होता है वो मेंस का और इंटरव्यू का जोड़ा जाता है, जो कि होता है 1700 मार्क्स का। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीलिम्स का यहाँ पे कोई नंबर नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू का नंबर काउंट होता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल लिस्ट में आने के लिए। तो टोटल हो जाता है 1700 मार्क्स। अभी इसमें जो जितना नंबर पाएगा उसी हिसाब से उसका जो है सिलेक्शन होगा, उसी हिसाब से रैंक आएगी। जो टॉप रैंकर होंगे वो एसडीएम बनेंगे और जो उससे थोड़ा नीचे होंगे वो डीएसपी बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कई सारे और पोस्ट होते हैं, तो रैंक वाइज कैटेगरी वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैडर उनको दिया जाता है। तो ये तो हो गया है मेंस और इंटरव्यू की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इस एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए। तो दोस्तों इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमको 5 चीज़ों की जरूरत है। पहला है डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंसी। तो यदि 5 चीज़ें ये आपके पास हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है इस एग्जाम को क्लियर करने में। एक अफवाहें आपने जरूर सुनी होगी कि पीसीएस वही क्लियर करता है या एसडीएम डीएसपी वही बन पाता है जो टॉपर होता है या टैलेंटेड होता है। बिल्कुल गलत होता है। जो टॉपर या टैलेंटेड होते हैं जरूरी नहीं कि वही इस एग्जाम को क्लियर करें। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी, ये 5 चीज़ें होना जरूरी है। यदि आप एवरेज स्टूडेंट है या बहुत ही कमजोर स्टूडेंट है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। यदि आपके पास ये 5 चीज़ें हैं तो आप एसडीएम क्या आप आईएएस भी क्रैक कर सकते हैं, आप आईएएस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आप पीसीएस एग्जाम छोड़िए, आप सीधे आईएएस बन सकते हैं। यदि आपके पास ये 5 चीज़ें हैं तो आपको टॉपर या टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपके अंदर होनी चाहिए ये 5 चीज़ें। 5 चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप कीजिए, अपने सपनों के लिए जिए और अपने सपनों में उड़ान भरिए। देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा, आप जरूर एसडीएम बनेंगे, आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसडीएम कैसे बने, क्वालिफिकेशंस उसके समझ में आ गए होगी, एज लिमिट, सब कुछ जो डिटेल से मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।